नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भविष्य के इस YouTube चैनल पर। कल हमने प्रारंभ किया था शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्दों का वर्गीकरण। आप लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। आज हम उससे आगे प्रारंभ करें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने सभी मित्रों को इसके बारे में बताएं। कल हम देख रहे थे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के शब्द हमने देखे थे उद्भव के आधार पर। उसमें से कल समय के अभाव के कारण हम तत्सम और तद्भव जो है उसे पूरा नहीं कर पाए थे। तत्सम और तद्भव की परिभाषा मैंने कल बताई थी। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में हूबहू आए हैं बिना किसी परिवर्तन के। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के जब करते हैं तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं और हिंदी शब्दकोश में सर्वाधिक शब्द तत्सम ही हैं। इसके बाद तद्भव शब्दों की चर्चा हमने की थी। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्दों में कुछ परिवर्तन आने से बने हैं। संस्कृत के शब्दों से ही जिनका निर्माण हुआ है, किंतु उनमें जो संस्कृत के मूल शब्द थे उनमें कुछ परिवर्तन आ गया, जिससे जो शब्द बने वो शब्द कहलाए तद्भव। चलिए आज हम तत्सम से तद्भव में बदलने के नियमों की चर्चा करेंगे। कल कुछ चर्चा हमने की थी, आज हम दोबारा इसे प्रारंभ करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पूरा इसी पर आधारित रहेगा, तत्सम से तद्भव में बदलना। देखिए तत्सम शब्द कल मैंने आपको 2 बातें बताई थी ध्यान रखने योग्य, कि हर शब्द तत्सम शब्द तद्भव में नहीं बदलता है। केवल वे ही तत्सम शब्द तद्भव शब्दों में बदलते हैं जो उच्चारण की दृष्टि से कठिन होते हैं। जिनका उच्चारण करना कठिन होता है वे तत्सम शब्द तद्भव में बदलते हैं। दूसरी बात, वे तत्सम शब्द ही तद्भव में बदलते हैं जो उच्चारण में कठिन होने के साथ साथ लोक प्रचलित होते हैं। अधिकांश शब्द कठिन होते हैं, वे लोक प्रचलित नहीं होते हैं। केवल कुछ पढ़े लिखे लोग ही, जानकार लोग ही उन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों का तत्सम से तद्भव में रूपांतर नहीं होता है। केवल वे ही शब्द जो अधिक प्रयोग में लिए जाते हैं, सामान्य जनता में जो प्रयुक्त होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से कठिन होते हैं, वे ही शब्द तत्सम से तद्भव में बदलते हैं। तो कल हमने इसकी चर्चा की थी, आज इसे शुरू से दोबारा से देखते हैं। देखिए इसका पहला मैं आपको एक नियम बताता हूं कि संयुक्ताक्षरों का प्रयोग तत्सम में होता है। तद्भव में त्र संयुक्ताक्षर को छोड़कर अन्य संयुक्ताक्षरों का प्रयोग न के बराबर होता है। त्र का प्रयोग भी बहुत कम स्थानों पर हमें देखने को मिलता है। अधिकांश संयुक्ताक्षरों का प्रयोग तत्सम में होता है। तद्भव शब्दों में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग नहीं होता है। इसी के लिए मैंने आपको एक नियम बताया था छोटा सा, कि क्ष संयुक्ताक्षर जो है, ये क्ष संयुक्ताक्षर जो है ये तद्भव में जाते समय ख में बदल जाता है। जब हम क्ष से बने हुए शब्दों का तद्भव में रूपांतर करते हैं तो ये क्ष जो है ये तद्भव में जाकर ख में परिवर्तित हो जाता है। कहीं कहीं कुछ देसी भाषाओं में ये आधे च और छ में भी बदल जाता है। आधा च और छ में भी इसका परिवर्तन होता है। जैसे अक्षर शब्द देखिए, अक्षर, अक्षर शब्द जो है ये तत्सम है। इसका हम प्रयोग खूब करते हैं हिंदी में। अक्षर से ही तद्भव शब्द बना है आखर। यहाँ पर ये क्ष जो है इसका परिवर्तन हो गया ख में। ऐसे ही देखिए एक शब्द है अक्षत। अक्षत शब्द जो है ये अपना रूप बदल के बन जाता है अच्छत। यहाँ पर देखिए ये जो क्षय है ये आधे च और छ में बदला है। ऐसे ही कल मैंने एक शब्द बताया था अक्षी। ये अक्षी शब्द जो है ये तद्भव में
रूप परिवर्तन करके बना आँख। ऐसे ही शब्द है चक्षु। अक्षी का अर्थ आँख होता है, चक्षु का अर्थ भी आँख है, लेकिन इससे शब्द बना चख। चक्षु से शब्द बना है चख। ऐसे ही शब्द है क्षीर। क्षीर शब्द से बना खीर। ऐसे ही शब्द है क्षेत्र, इससे बना खेत। देखिए ये त्र जो संयुक्ताक्षर है ये भी यहाँ पर त में बदल गया। क्ष तो ख में बदला ही बदला, साथ में त्र जो है वो भी त में बदल गया। ऐसे एक शब्द आपने पढ़ा होगा क्षार। क्षार शब्द से हमारे पास शब्द बना खार। खार। एक शब्द है इक्षु। इक्षु शब्द बना ईख। इक्षु, इक्षु यानी गन्ना, उससे शब्द बना ईख। तो यहाँ इन सभी शब्दों में आप देख रहे हैं कि क्ष का रूपांतर ख में हो रहा है। कहीं कहीं कुछ शब्दों में आधे च और छ में भी इसका रूपांतर होता है। तो ये क्ष जो है ये संयुक्ताक्षर है, इसका प्रयोग तद्भव में नहीं होता, ये ख या च छ में बदल जाता है। चलिए अगला नियम देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से आप अन्य शब्दों में अनुमान भी लगा सकते हैं। अगला नियम कल भी मैंने बताया था, उदाहरण समय अभाव के कारण मैं नहीं दे पाया था आपको। आज हम इस पर आगे चर्चा करते हैं। इसका अगला जो नियम है वो देखिए, य। तत्सम शब्दों में जहाँ य का प्रयोग होता है तद्भव में जाते हुए ये ज में बदल जाता है। य का परिवर्तन ज में होता है, यह अपना रूप ज के रूप में बदल लेता है। जैसे शब्द है यमुना। यमुना में जो ये य है ये तद्भव में जाते समय जमुना बन जाएगा, यमुना का जमुना हो जाएगा। कल एक शब्द मैंने आपको बताया था यशोदा। ये यशोदा शब्द जो है ये अपना रूप बदलेगा जसोदा। यहाँ पर य का परिवर्तन ज में तो हुआ ही है, इसके साथ साथ आप देखें ये तालव्य श जो है ये भी दंत्य स में बदल गया है, श जो है वो स में बदल गया है। इसका हम अगला नियम देखेंगे। ऐसे ही एक शब्द है यश। इसमें ये क्या बन गया, जस। य का परिवर्तन ज में और तालव्य श का परिवर्तन दंत्य स में, यश का जस। ऐसे ही शब्द है योगी। योगी का क्या बनेगा, जोगी। ऐसे ही एक शब्द है युक्ति। युक्ति का बनेगा जुगति। इस शब्द का प्रयोग आप रामचरितमानस के कई स्थानों पर देख सकते हैं, युक्ति, जुगति। ऐसे ही एक शब्द है यज्ञमान। इसका शब्द बनेगा जजमान। इसको यजमान भी कह सकते हैं या यज्ञमान भी, दोनों ही शब्द शुद्ध माने गए हैं। इनका रूप बनेगा जजमान। तो ये जो शब्द हैं इन सब में य के स्थान पर जय हो रहा है। जैसा कि हमने इन शब्दों में देखा कि तालव्य श का भी परिवर्तन दंत्य श के रूप में होता है, तो इसका अगला नियम हम देखते हैं कि तालव्य श का दंत्य श में परिवर्तन। आपके मन में ये विचार आता होगा कि तालव्य श को दंत्य श में क्यों बदला जा रहा है। तो आप राजस्थान में हम जो रहने वाले हैं अधिकांश लोग, हम लोग राजस्थानी भाषा में केवल एक ही श का प्रयोग करते हैं, दंत्य श का। मूर्धन्य श तो हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से पूर्णतः बाहर हो ही गया है। मूर्धन्य श का प्रयोग बहुत कम कुछ एक क्षेत्रों में, वो भी संस्कृत भाषी लोग ही करते हैं। हिंदी में सामान्यतः दो ही शकार रह गए हैं, एक तालव्य और एक दंत्य।
तो तालव्य श जो है वो उच्चारण की दृष्टि से कठिन है, जबकि दंत्य स का उच्चारण सरल होता है। राजस्थान में सामान्यतः हम एक ही श बोलते हैं और वो है दंत्य स। हम तालव्य श का प्रयोग नहीं के बराबर ही करते हैं हिंदी में, राजस्थानी में। हिंदी में हम तालव्य और दंत्य दोनों श बोलते हैं। मूर्धन्य श केवल लेखन में है, उच्चारण में मूर्धन्य श हिंदी से बाहर हो गया है। तो तालव्य श उच्चारण में कठिन है, इसलिए ये तद्भव में जाते समय दंत्य स में परिवर्तन हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शब्द है शिक्षा। शिक्षा, यहाँ पर आपको दो परिवर्तन एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए श, तालव्य श जो है ये दंत्य स में बदलेगा अपना रूप और हो जाएगा स, और क्ष जो है ये अपने पूर्वोक्त नियम के अनुसार क्ष के स्थान पर हो जाएगा ख, शब्द बनेगा सीख। शिक्षा से शब्द बना सीख। ऐसे ही एक शब्द है श्रृंगार, और श्रृंगार शब्द से शब्द बनता है हमारे यहाँ तद्भव होकर के सिंगार। ये जो श्रृंगार में ये जो श है ये शंकर वाला सही है, तालव्य सही है। श के साथ री स्वर मिला हुआ है, अनुस्वार युक्त री मिलने से ये श्री बन गया है श्रृंगार। ऐसे ही एक शब्द है श्रृंग, संस्कृत का शब्द है श्रृंग, और श्रृंग से हमारे यहाँ शब्द बन गया सींग। श्रृंग से बना सींग। ऐसे ही शब्द है शून्य, शून्य, और शून्य से शब्द हमारे यहाँ बना सूना। श्रेष्ठी, श्रेष्ठी से शब्द बना सेठ। अब आप कुछ ये भी देख रहे हैं, यहाँ तत्सम से तद्भव में बदलते समय वर्णों का परिवर्तन तो हो ही रहा है, कुछ शब्दों में अर्थ भी बदल जाता है। जैसे शून्य और सूना। शून्य शब्द जो है वो रिक्त के अर्थ में हम प्रयोग में लेते हैं, शून्य का अर्थ जीरो भी हम प्रयोग में लेते हैं। लेकिन यहाँ सूना शब्द जो बना शून्य से, उसका अर्थ निर्जन के अर्थ में ही हम लेते हैं, सुनसान, सूना, जहाँ मनुष्य न हो ऐसा स्थान सूना स्थान कहा जाता है। यहाँ अर्थ बदल गया है इसका। तो यहाँ वर्णों का परिवर्तन तो है ही तत्सम से तद्भव में जाते समय, लेकिन कुछ स्थितियों में अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ अन्य शब्द भी देख सकते हैं, जैसे एक शब्द है शैया। इसका हमारे पास तद्भव शब्द है सेज। यहाँ भी दो परिवर्तन हुए हैं, श तालव्य श का दंत्य स में परिवर्तन और य का ज में परिवर्तन, जो कि हम पहले के नियमों में देख चुके हैं। ऐसे ही एक शब्द है सूकर। संस्कृत का शब्द है सूकर तत्सम, और ये तद्भव में आकर बन गया सुअर। ये तद्भव शब्द है। तो हमने देखा कि तालव्य श जहाँ था तत्सम में, वो तद्भव में जाते समय दंत्य स में बदल जाता है। अब हम एक अगला नियम देखते हैं जिसमें दंत्य स का ही परिवर्तन है। वो नियम क्या है, देखिए। दंत्य स जो है ये यदि किसी शब्द के प्रारंभ में हो, शुरुआत में, सबसे पहले दंत्य स ही हो और वो भी आधा, पूरा होने पर परिवर्तन नहीं होगा। यदि आधा स है शुरुआत में, प्रारंभ में शब्द के, तो वो दंत्य स जो आधा है वो तद्भव में जाते समय जो है वो क्या होगा, लोप हो जाएगा। इस आधे दंत्य स का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए स्थान, तद्भव में जाते समय स का लोप हो गया, शब्द बना थान। शब्द है स्थल, बना थल, आधे स का लोप। स्थिति, स्थिति, स्तन,
थन, स का लोप। यद्यपि यहाँ त के स्थान पर भी थ हुआ है, इसका कारण है लोप होने के कारण अल्प प्राण पर बलाघात आया और अल्प प्राण जो है वो अपने महाप्राण रूप में बदल गया, थन हो गया। तो ये है स का लोप। दंत्य स यदि आधा हो शब्द के प्रारंभ में तो तद्भव में जाते समय उसका लोप हो जाता है। ऐसे ही हम एक अगला जो देखते हैं नियम, वो है व के स्थान पर ब। तत्सम में जहां पर व होता है, व देखिए ये य और व ये अर्ध स्वर हैं, इन्हें हम वर्णों के वर्गीकरण के अंतर्गत अर्ध स्वरों के रूप में पढ़ते हैं, य और व को। इनका उच्चारण भी कठिन होता है, इसलिए हमने य का परिवर्तन ज में किया था। अब देखें व जो है वो भी तद्भव में जाते समय ब में बदल जाता है, व के स्थान पर ब हो जाता है। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे पास एक है, वो है वज्रांग। वज्र प्लस अंग दीर्घ संधि से बना है वज्रांग। वज्र के समान अंग हैं जिनके, वज्रांग। अब इससे बना हुआ तद्भव शब्द जो है वो हमारे पास बहुप्रचलित है, बजरंग। हनुमान जी का नाम है वज्रांग। वज्रांग तत्सम है, तद्भव बना बजरंग। ऐसे ही शब्द है वानर, शब्द बन गया बंदर या बानर। बानर, बानर से बंदर। एक शब्द है वधू, इससे शब्द बना हमारे पास बहु। वधू से शब्द बना बहु। ऐसे ही एक शब्द है वक, वक से बना बक। ऐसे ही एक शब्द है वर यात्रा, इससे बना बरात। वर यात्रा शब्द संक्षिप्त होकर के सरल हो गया बरात। यहां देखिए त्र जो है संयुक्ताक्षर वो भी त में बदल गया, य का लोप हो गया। ये य की जो आ की मात्रा थी वो र के साथ जुड़ गई और व का हो गया ब, शब्द बना बरात। अब एक नियम और हम चर्चा करें, एक नियम की ओर, वो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ साथ। अगला यदि हम देखें, एक छोटा सा नियम और बचा है, वो है र। र के प्रयोग में बड़ी समस्या है हमारे साथ। र का प्रयोग हम 4 रूपों में करते हैं लेखन में। एक हम र ऊपर लिखते हैं, एक हम र नीचे लिखते हैं, एक सामान्य स्थिति में लिखते हैं, नीचे के र भी 2 प्रकार से लिखते हैं। तो ये र जो है ये बड़ा समस्या देने वाला है लेखन में। तो उच्चारण में भी इसकी समस्या आती है जब हम इसका आधे का उच्चारण करते हैं। तो तत्सम शब्दों में जहाँ आधा र होता है शब्दों के बीच में, तद्भव शब्दों में ये आधा र जो है ये हम उच्चारण नहीं करते, इसका हम लोप कर देते हैं। तत्सम में जहाँ भी आधा र होता है उसका हम तद्भव में जाते समय लोप कर देते हैं, किंतु कहीं कहीं लोप नहीं करते तो उसको पूरा कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, आधा नहीं रखते। आधे का उच्चारण कठिन है, पूरे का उच्चारण हम सरलता से कर सकते हैं। तो देखिए इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको, एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देता हूं। कर्म, कर्म में र आधा है, तद्भव में जाते समय ये जो है इसका लोप होकर के शब्द बनता है काम। लोप हो गया र का, शब्द बना काम। लेकिन कहीं कहीं इसका लोप न करके इसको पूरा भी कर देते हैं हम और शब्द बनाते हैं कर्म। कर्म से हमने बनाया कर्म और काम, दोनों। एक जगह हमने पूरा किया, एक जगह हमने लोप किया। ऐसे ही एक शब्द है कार्य। अब ये जो कार्य शब्द है इसमें भी हमने र का लोप कर दिया और शब्द बना दिया काज। काज में हमने र का लोप किया है, यह का जय हम पूर्वोक्त नियम से करते आए हैं, यह का हमने जय कर दिया, शब्द बना काज। और इसी को हम यदि पूरा करें तो भी शब्द बन सकता है कारज।
तो भी इसका शब्द बन सकता है कारज। ऐसे ही एक शब्द है चर्म। चर्म से हमने शब्द बनाया चाम, र का लोप कर दिया। ऐसे ही एक शब्द है चूर्ण। चूर्ण में हमने र का लोप किया और शब्द बनाया चूर्ण, और र को पूर्ण करके हमने शब्द बनाया चूरण। चूर्ण और चूरण। ऐसे ही एक शब्द देखे चतुर्थ। चतुर्थ, यहां भी रे आधा है, इससे हमने परिवर्तन करके शब्द बना दिया चौथा। चतुर्थ से हमने शब्द बनाया चौथा। ऐसे ही एक शब्द है तीर्थ। तीर्थ में हमने र पूरा करके शब्द बनाया तीरथ। तीरथ। ऐसे ही एक शब्द है दुर्बल। दुर्बल में हमने र जो है उसका लोप कर दिया और शब्द बनाया दुबला। दुर्बल से दुबला। तो इस प्रकार देखिए, र से जहां पर भी आधा र का हम संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयोग करते हैं, तद्भव में जाते समय उसका या तो हम लोप कर देते हैं या हम उसे पूरा कर देते हैं। चलिए, एक नियम और हम देखते हैं, इसके साथ हमारा तत्सम और तद्भव, तत्सम से तद्भव में बदलने का जो है वो नियम पूर्ण होंगे। चलिए, एक नियम और देखिए, ये नियम है अनुस्वार को अनुनासिक में बदलना। अनुस्वार, तत्सम शब्दों में जहां पर अनुस्वार होता है, तद्भव शब्दों में ये अनुनासिक में बदल जाता है। अनुनासिक का अभिप्राय है चंद्रबिंदु। अर्थात जहां भी तत्सम शब्दों में अनुस्वार होता है, ये तद्भव शब्दों में जाते समय अनुनासिक में बदल जाता है। किंतु ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है, कुछ शब्दों पर ही ये नियम लागू होगा। तत्सम से तद्भव में बदलते समय अनुस्वार का अनुनासिक में बदलना हर स्थान पर लागू नहीं होता। कुछ उदाहरण इसके हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे शब्द है बंध। बंध में जो अनुस्वार है, ये तद्भव में जाते समय अनुनासिक में बदल जाता है, शब्द बनता है बांध। बंध शब्द बदल गया बांध। ऐसे ही शब्द है एक गंध। गंध से बन गया गांधी। ऐसे ही शब्द है ग्रंथि। शब्द बना गांठ। ग्रंथि से शब्द बना गांठ। ऐसे ही शब्द है चंद्र। शब्द बना चांद। ऐसे शब्द है अंधकार। शब्द बना अंधेरा। अंधकार से शब्द बना अंधेरा। अंक। अंक से हम राजस्थानी में भी शब्द का प्रयोग करते हैं आंख। अंक से शब्द बना आंख। तो इस प्रकार आप देखिए कि चंद्र बिंदु में बदल जाता है अनुस्वार। तत्सम में जहाँ चंद्र बिंदु होता है, तद्भव में वह अनुस्वार में बदल जाता है। इस प्रकार हमने आज तत्सम से तद्भव शब्दों में बदलने के कुछ नियम देखे। तत्सम शब्द उच्चारण की दृष्टि से कठिन होते हैं, उनको सरल कर लेना, उच्चारण की दृष्टि से उनको सरल बना देना ही तद्भव बनाने की प्रक्रिया है। तत्सम से तद्भव में बदलने का मतलब है उच्चारण में जो कठिन शब्द हैं उन्हीं को सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, उच्चारण उनका सरल बना दिया जाए, यही तद्भव में परिवर्तन कहलाता है। चलिए, कल की क्लास में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम देखेंगे देशज और विदेशज शब्दों को और शब्दों के अन्य वर्गीकरणों पर हम चर्चा
करेंगे। धन्यवाद।